नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में बात की थी और विजय अभियान में भी किसकी उत्तर भारत के विजय अभियान के बारे में बात की, जैसे गुजरात का अभियान, चित्तौड़ का अभियान। इन सब चीज़ों के बारे में हम इससे पहले की क्लास में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत विजय के बारे में, उसके बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, जब हमने कल विजय की बात की थी तो कल हमने एक क्वेश्चन जालौर की विजय की बात की थी। कहाँ की बात की थी? जालौर विजय की बात की थी। जालौर का शासक कौन था? कान्हड़ देव था। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजय प्राप्त करता है तो यहाँ का नाम क्या कर देता है? जलालाबाद कर देता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया कि किसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था। दूसरी चीज और मैंने आपको बताया था कि नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसका नाम उसने किसका नाम खिजराबाद रखा था, तो चित्तौड़ का नाम उसने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन ये पॉइंट नहीं बताया था कि जालौर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद। ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे लिख लेंगे। जालौर का नाम, जालौर विजय करने के पश्चात, जालौर विजय करने के पश्चात जालौर का नाम, जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। जलालाबाद रख दिया। दोस्तों, ये बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे दक्षिण विजय की। किसकी? दक्षिण विजय की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टैनले लेल पुल इसे क्या कहते हैं? सल्तनतकालीन समुद्रगुप्त कहते हैं। और दूसरी चीज, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों को पार करके कहाँ एंट्री की थी? दक्षिण भारत में एंट्री की थी। इससे पहले उसने देवगिरी पर आक्रमण करके धन लूटा था। क्या लूटा था? धन लूटा था। और जब देवगिरी को लूटा था तो उसे एलिचपुर, क्या है? एलिचपुर से कर लेने की बात कही थी और वो दे रहे थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी क्या है स्वयं शासक बनता है, तब क्या आता है? वहां से राजस्व आना बंद हो जाता है। देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र। इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन ऐसा पहला शासक था जो दक्षिण में विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों को पार किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं क्या है आक्रमण किया था। उस समय वो शासक नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछे किसके शासन काल में सबसे पहले आक्रमण हुआ है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ है। और पूछे किसने सर्वप्रथम आक्रमण किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की विंध्य पर्वत श्रेणियों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही पार किया। दोस्तों, इसने पार किया था। दक्षिण भारत में जो जीतने के लिए जो 4 प्रमुख राज्य थे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने आप पिछली क्लास में मैं बता भी चुका हूं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में क्षेत्रों को जीतता है, लेकिन उन्हें क्या कर देता है? पुनः वापस कर देता है। यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, उसमें से पहला जो राज्य है वो है देवगिरी। क्या है? देवगिरी है। दूसरा है वारंगल। क्या है? वारंगल। और तीसरा है
माबर या मदुरै, और तीसरा है, चौथा है काकतीय। क्या है? काकतीय। इसी के बारे में आपको आज पढ़ना है कि कौन कौन से राजवंश थे जो दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट थे, जिसके बारे में आपको बात करनी है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? देवगिरी के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देवगिरी पर आक्रमण क्यों होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र उस देव उसका शासक था। देवगिरी, ठीक है। देवगिरी पर का शासक कौन था? रामचंद्र शासक रामचंद्र देव। और ये किससे संबंधित थे? यादव कुल से संबंधित थे। देवगिरी के यादव या फिर रामचंद्र देव क्या थे? शासक थे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर आक्रमण क्यों हुआ था। पहला कारण जो है इंपॉर्टेंट, कि इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? गुजरात के शासक कर्ण बघेल को, किसको? कर्ण बघेल को इसने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये इसका प्रमुख कारण था कि इस पे आक्रमण हुआ। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, जिसका नाम क्या था? मल्लिका ए जहां, जिसका नाम क्या था? कमला देवी थी, जो क्या थी? कर्ण देवी की पत्नी हुआ करती थी। लेकिन जब वहां पर पहुंचती है तो वो क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी उससे विवाह कर लेता है। क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी उससे विवाह कर लेता है और इसी विवाह के फलस्वरूप उसे मल्लिका ए जहां की उपाधि देता है। किसको? कमला देवी को देता है, जो किसकी पत्नी थी? कर्ण देव की पत्नी थी। और वो क्या चाह रही थी? अपनी पुत्री देवल देवी को चाह रही थी। क्या चाह रही थी? अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाह रही थी। तीसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी को एलिचपुर का राजस्व भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वहां पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। तो ये सारे कारण थे। पहला क्या था कि रामचंद्र देव ने किसको शरण दिया था? गुजरात के शासक कर्ण बघेल को शरण दिया था। और दूसरा कारण क्या था? मल्लिका ए जहां अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाह रहे थे, इसलिए ये हुआ था। तीसरी चीज क्या है कि उसने एलिशपुर का जो राजस्व मिल रहा था उसे देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसलिए कहां पर आक्रमण होता है? देवगिरी पर आक्रमण होता है। और देवगिरी पर आक्रमण का हुआ था 1296 में हुआ था। मतलब जैसे ही शासक बना था तैसे ही कहां पर चढ़ाई कर दिया था? दक्षिण भारत पर इसने चढ़ाई कर दिया था। तो नंबर 1 पे लिखेगा कारण। कारण में दिखेगा गुजरात के शासक कर्ण बघेल को शरण देने के कारण। नंबर 2, मल्लिका ए जहां अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी। नेक्स्ट, देवगिरी के शासक ने
एलिचपुर का राजस्व देना बंद कर दिया। तो ये एक प्रमुख कारण रहे। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या होता है कि इससे विजय प्राप्त होती है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को जब विजय प्राप्त होती है तो क्या होता है कि किससे? देवल देवी का विवाह खिज्र खां से कर देता है। किससे कर देता है? खिज्र खां से अपने देवल देवी का विवाह कर देता है। और दूसरी चीज, अगर इसके सैन्य नेतृत्व की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नहीं था? मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को यहाँ पर नियुक्त किया था कि तुम जाओ जीत के आओ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और जब इसे बंदी बनाकर, किसको जब जीतते हैं तो क्या होता है? देवगिरी के शासक कर्ण बघेल को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और देवल देवी को भी कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने देवल देवी का विवाह किससे कर दिया? खिज्र खां से। किससे? खिज्र खां से विवाह कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है, देवल देवी का विवाह किससे हुआ था? खिज्र खां से उसका विवाह हुआ था। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण बघेल, क्या है? कर्ण बघेल को क्या कर दिया? सॉरी, सरल देवी कर्ण था तो क्या होता? देवल देवी को प्राप्त हुआ। तो ये क्या होगा? रामचंद्र, क्या है? रामचंद्र को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रामचंद्र देव को प्रस्तुत किया जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को डांटता है। क्या करता है? डांटता है, कहता है कि ये तो शासक है, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम इसे बंदी बना के लाए हो। क्या करके लाए हो? बंदी बना के लाए हो। और ये अलाउद्दीन खिलजी की कूटनीति थी। क्या थी? कूटनीति थी कि हम क्या करेंगे, इसके समक्ष कि तुम जो करके आओ सब अच्छा किए हो, लेकिन हम इसके सामने प्रेजेंट करेंगे कि हम अच्छे हैं। इसलिए क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी कुछ समय तक इसे अपने पास रखता है। किसे? रामचंद्र देव को अपने पास रखता है। तत्पश्चात उसे 1 लाख क्या देता है? दिनार देता है या सोने के सिक्के देता है। और दूसरी चीज, चंदोबा भेंट करता है। किसको? रामचंद्र देव को। और किसकी उपाधि देता है? राय रायन की उपाधि देता है रामचंद्र देव को। क्या दिया है? चंदोबा दिया है, मतलब मुकुट दिया है। और क्या दिया है? राय रायन की उपाधि दिया है और 1 लाख रुपए दिए हैं। किसको? रामचंद्र देव को। इसे लिख लीजिए, आप इसके साथ लीजिए। लिखेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को नंबर 1 चंदोबा दिया, चंदोबा। नंबर 2 क्या दिया? राय रायन की उपाधि, राय रायन की उपाधि। और तीसरा क्या दिया था इसने? नवसारी का जिला भी दिया था। क्या दिया था? नवसारी का जिला। चौथा चीज का दिया था 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। तो दोस्तों इस तरीके से देवगिरी का क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने निपटारा कर दिया।
और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन जी क्या कहा कि तुम क्या करोगे, तुम प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन करोगे, तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके, और एक नए राजवंश की, जिसका नाम है वारंगल। क्या है? वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में। दोस्तों वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में जब बात करेंगे तो वारंगल पे जो आक्रमण हुए हैं वो 2 बार में, क्या है, 2 बार आक्रमण हुए हैं। अंतिम समय में उस अभियान को जीतने वाला व्यक्ति कौन था? मलिक काफूर था। पहला जो अभियान होता है उसमें क्या होता है, पराजित होते हैं दिल्ली के सैनिक, लेकिन क्या होता है अंतिम समय में कौन जीत जाता है? मलिक काफूर जीतता है। दोस्तों मलिक काफूर जो था वो बहुत ही योग्य था, और कहां से खरीदा गया था? नौसारी खंबात से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। और कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? वारंगल की। वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय। ठीक है। कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का सेना। कौन जाता है? मलिक काफूर। मलिक काफूर। दोस्तों यहाँ पर जब जाएगा मलिक काफूर तो क्या होता है? प्रताप रुद्रदेव, क्या है, प्रताप रुद्रदेव को पता चल जाता है कि अब बचने वाले हम नहीं हैं। तो प्रताप रुद्रदेव क्या करता है? अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है और उसमें चैन डलवा, उसके गले में क्या है? चैन डलवाकर किसको भेंट करता है? मलिक काफूर को भेंट करता है। और इसी समय प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को क्या देता है? कोहिनूर हीरा देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा किसके द्वारा पहुंचाया गया था? प्रताप रुद्रदेव के द्वारा पहुंचाया गया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। सैन्य अभियान किसने किया? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर को कौन भेजा अपनी मूर्ति? प्रताप रुद्रदेव, जिसमें क्या था? गले में चैन पड़ी हुई थी। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को क्या प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो लिखिएगा, प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। दूसरा, उसने अपनी मूर्ति, किसकी? सोने की मूर्ति बनवाकर गले में जंजीर डलवाकर अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर के पास, मलिक काफूर के पास भेजा। नेक्स्ट, यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसे लिख लीजिए, फिर इसके साथ लीजिए। हो गया दोस्तों।
ये जो अभियान हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1309 में। कब हुआ था? 1309 में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना। और इससे पहले जो अभियान हुआ था वो कब हुआ था? 1306 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होयसल राजवंश की। होयसल राजवंश का जो शासक था उसका नाम था बीरबल्लाल। क्या था? बीरबल्लाल उसका नाम था। और बीरबल्लाल ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया। और आगे जो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान होंगे उसमें क्या करेगा? बीरबल्लाल उसकी सहायता भी करेगा। इसकी बात कौन करता है? बीरबल्लाल। बीरबल्लाल कहाँ से था? होयसल राज्य से संबंधित था। और होयसल राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। आपको ये पता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए कि होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो बीरबल्लाल को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया जाता है? दिल्ली ले जाया जाता है। और पुनः क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के तहत उसने क्या किया था? उसे छोड़ दिया था और कहा कि जाओ तुम वहां से शासन करो। और क्या करोगे? जब हम कहीं भी आक्रमण करेंगे दक्षिण भारत तो क्या होगा? तुम हमारा सहयोग करोगे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। लिखिएगा होयसल 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 राज्य। होयसल राज्य में देखिएगा शासक बीरबल्लाल। बीरबल्लाल, ठीक है, बीरबल्लाल है। और यह अभियान कब हुआ था? 1311 में। कब हुआ था? 1311 में हुआ था। नेक्स्ट बीरबल्लाल को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छोड़ दिया और कहा कि जब हम दक्षिण में अभियान करेंगे तो आपको सहयोग देना होगा। तो इस तरीके से किसको निपटा दिया? होयसल के शासक बीरबल्लाल को निपटा दिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया कि बीरबल्लाल तृतीय था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कौन था? तृतीय था। हमने 4 राजवंशों के बारे में बात करनी थी और हमने 3 राजवंशों के बारे में बात कर ली। किसके बारे में? पहले तो देवगिरी के बारे में बात कर ली। दूसरी किसके बारे में बात कर ली? वारंगल के पास बात कर ली। तीसरे होयसल राजवंश के बारे में बात कर ली। और चौथा जो राजवंश है उसे कहते हैं माबर राजवंश। किसके बारे में? माबर राजवंश या पांड्यों के विरुद्ध अभियान होगा। देखो माबर किसने कहा है? तुर्कों ने कहा है। और वास्तव में क्या है? मदुरै। क्या है? मदुरै अभियान। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका जो शासक था कुलशेखर वर्मन था। शासक क्या था? शासक कुलशेखर वर्मन था। लेकिन क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है वीर पांड्य और दूसरे का नाम होता है सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य को वीर पांड्य क्या कर देता है? पराजित कर देता है। जब पराजित कर देता है तो सुंदर पांड्य कहाँ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर सहायता की मांग करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ?
शासक बनना चाहता हूँ। इसी कारण क्या है, मलिक काफूर को भेजा जाता है कहाँ, माबर या मदुरै अभियान के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब मलिक काफूर माबर या मदुरै पर आक्रमण करता है तो क्या करता है, वीरपांड वहां से भाग जाता है। क्या करता है, वहां से भाग जाता है और यहाँ से मलिक काफूर ढेर सारा धन लूटता है। कहां से, माबर या मदुरै से ढेर सारा धन लूटता है। और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक धन कहां से प्राप्त हुआ था, तो माबर या मदुरै से ही प्राप्त हुआ था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आक्रमण क्यों हुआ था, वीरपांड ने उसे सुंदरपांड को पराजित किया था और सुंदरपांड कहां पहुंचा था, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा था, इसलिए माबर पर आक्रमण हुआ था। तो लिखिएगा कारण, सुंदरपांड कारण सुंदरपांड के द्वारा सहायता मांगनी किसके विरुद्ध, वीरपांड के विरुद्ध, वीरपांड के विरुद्ध। ठीक है, वीरपांड भाग गया। मलिक काफूर को यहां से ढेर सारा धन प्राप्त होगा। ठीक है, देखो दो भाई की लड़ाई में तीसरे को फायदा हुआ कि नहीं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दक्षिण भारत का कौन सा अभियान था जहां पर सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ था, तो माबर अभियान या मदुरै अभियान था, जिसे पांड्य अभियान भी कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, वीरपांड भाग जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि दक्षिण भारत कौन सा ऐसा राजवंश था जिसे जीत नहीं पाया था, तो वीरपांड या पांड राजवंश को जीत नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ का शासक क्या होता था, भाग जाता था। जैसे ही मलिक काफूर वापस जाता था, पुनः आके उस पर क्या कर लेता था, वो अधिकार कर लेता था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। और ये अभियान कब हुआ था, 1311 में। कब हुआ था, 1311 में यह सैन्य अभियान हुआ था दोस्तों। इसके पश्चात दक्षिण भारत का एक और कारण होगा जहां पर आक्रमण होगा, देवगिरी पर आक्रमण करेगा। कहां पर आक्रमण करेगा, देवगिरी पर पुनः आक्रमण करेगा। कब करेगा, 1313 में। कब करेगा, 1313 में अभियान करेगा। उस समय वहां पर शासक होगा शंकर देव शासक हो जाएगा। किसका पुत्र था, रामचंद्र देव का पुत्र था शंकर देव। शंकर देव क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस कारण पुनः कहां पर आक्रमण होता है, देवगिरी पर आक्रमण होता है। तो दोस्तों हमने इन सब चीजों के बारे में बात की कि कब कहां पर क्या क्या आक्रमण हुआ। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, देवगिरी की, फिर वारंगल की, फिर होयसल की, फिर लास्ट में किसके, मदुरै या माबर के बारे में बात की। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, मंगोलों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, जब मंगोलों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, वहीं पर हम क्या करवाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु और इस टॉपिक का समापन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।